इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर फिटनेस एंथुजियास्ट के दिमाग में होता है, मांसपेशियों का विकास यानी मसल ग्रोथ का असली साइंस। आज हमारा मकसद इन भारी भरकम साइंटिफिक फैक्ट्स को एक आसान और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में बदलना है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ और मसल गेन्स लगातार बढ़ते रहें। अब सोचिए, आप जिम जा रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर अचानक प्रोग्रेस बिल्कुल रुक जाती है। इसे ट्रेनिंग प्लेटो कहते हैं, और सच बताऊं, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बायोलॉजिकली ऐसा क्या होता है कि हमारी ताकत बढ़ना अचानक से बंद हो जाती है? चलिए हमारी फिजियोलॉजी के इस राज को मिलकर खोलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। सबसे पहले अनुकूलन का विज्ञान, फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिद्धांत, उसके बाद वजन बनाम दोहराओ, ओवरलोड के कुछ बेहतरीन वैकल्पिक तरीके, अनुभव के अनुसार प्रगति और अंत में ट्रैकिंग और प्लेटो से बचना। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, अनुकूलन यानी अडैप्टेशन का विज्ञान। प्रोग्रेस रुकने की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम आखिर फिजिकल स्ट्रेस के हिसाब से खुद को ढालता कैसे है। अपने शरीर को बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह इमेजिन कीजिए। हमारा नर्वस सिस्टम उसका सॉफ्टवेयर है जो धीरे धीरे सीखता है कि मूवमेंट्स को और एफिशिएंटली कैसे करना है। दूसरी तरफ हमारी मांसपेशियों का आकार यानी उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो फिजिकल हार्डवेयर है जो असल में बड़ा होता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में जो हमें एकदम से अपनी ताकत बढ़ी हुई लगती है ना, वो मसल्स के बड़े होने की वजह से नहीं होता, वो हमारे नर्वस सिस्टम के इंट्रामस्कुलर समन्वय का कमाल है। यह हमारे मोटर यूनिट्स को एक साथ फायर करने का निर्देश देता है, जिससे हम बिना मसल साइज बढ़ाए भी ज्यादा ताकत लगा पाते हैं। देखिए, ये जो नर्वस सिस्टम वाले बदलाव हैं, ये तो बहुत तेजी से हो जाते हैं, लेकिन नए मसल प्रोटीन्स को असल में जुड़ने और फिजिकली नजर आने में करीब 6 हफ्ते की लगातार ट्रेनिंग लगती है। तो अगर आप रातों रात मसल्स गेन करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ थोड़ा सब्र रखना होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिद्धांत। क्योंकि हमारा शरीर फिजिकल स्ट्रेस की आदत बहुत जल्दी डाल लेता है, इसलिए हमें इसे लगातार नए चैलेंजेस देने होते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का ये सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी उसूल है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जब तक आप अपनी मांसपेशियों पर डिमांड या स्ट्रेस को धीरे धीरे नहीं बढ़ाएंगे, आपके शरीर के पास स्ट्रॉन्ग या बड़ा होने का कोई कारण ही नहीं है। अगर आप रोज सेम वजन और सेम रेप्स ही करते रहेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में इसे कैसे अप्लाई करें? चलिए इस टेबल को देखते हैं। ये आपके 1 रेप मैक्स यानी 1 RM के प्रतिशत पर आधारित है। अगर आपका गोल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो 85 से 100% कैपेसिटी पर 1 से 5 रेप्स लगाइए। और अगर आप मसल साइज यानी हाइपरट्रोफी चाहते हैं, तो 70 से 85% कैपेसिटी पर 6 से 12 रेप्स एकदम आइडियल माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, वजन बनाम दोहराव। फिटनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि बारबेल पर बस भारी वजन बढ़ाना ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड का इकलौता तरीका है। पर रीसेंट क्लिनिकल डेटा इस बात को पूरी तरह गलत साबित करता है। पबमेड की इस 10 हफ्ते की स्टडी के रिजल्ट्स देखिए। जिन लोगों ने वजन सेम रखा और सिर्फ अपने दोहराव यानी रेप्स बढ़ाए, उन्होंने भी लगभग उतनी ही स्ट्रेंथ गेन की जितनी सिर्फ भारी वजन उठाने वालों ने की थी। दोनों ग्रुप्स ने एवरेज 52 किलो से लगभग 67-69 किलो तक की जबरदस्त प्रोग्रेस दिखाई। और बात सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं है। जब मांसपेशियों का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक किया गया, तो मसल ग्रोथ दोनों ग्रुप्स में बिल्कुल सेम थी। ये साइंटिफिकली प्रूव करता है कि सिर्फ अपने रेप्स बढ़ाना बार में हैवी प्लेट्स जोड़ने जितना ही इफेक्टिव है। इसी के साथ आते हैं चौथे सेक्शन पर, ओवरलोड के वैकल्पिक तरीके। हम जानते हैं कि हर बार वजन या रेप्स जोड़ना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास और कौन से साइंटिफिकली प्रूवन रास्ते मौजूद हैं। सच तो ये है कि एक भारी डंबल को छुए बिना भी आप अपने मसल्स को ग्रो करने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे कि सेट्स के बीच का रेस्ट टाइम कम कर दीजिए, या फिर रेंज ऑफ मोशन बढ़ा लीजिए, मतलब थोड़ा और डीप स्क्वाट कीजिए। आप मूवमेंट की स्पीड को स्लो करके टाइम अंडर टेंशन भी बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल पुशअप से आर्चर पुशअप्स पर जाना भी एक बेहतरीन सॉलिड तरीका है। अब सवाल आता है कि आखिर वजन कब बढ़ाया जाए। यहाँ काम आता है 2-4-2 रूल।
अगर आप अपने आखिरी सेट में अपने टारगेट से 2 एक्स्ट्रा रेप्स आसानी से निकाल लेते हैं और ऐसा लगातार 2 वर्कआउट्स तक होता है, तो ये एक परफेक्ट सिग्नल है कि आपका नर्वस सिस्टम और मसल्स अब बिना इंजरी के भारी वजन उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 5 पर, अनुभव के स्तर के अनुसार प्रगति। देखिए, एक नया लिफ्टर और एक एक्सपीरियंस लिफ्टर का शरीर बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इसलिए जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके ओवरलोड करने का तरीका भी इवॉल्व होना चाहिए। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। पहले 1 से 6 महीने में, जिसे हम न्यू बिगेन्स कहते हैं, बॉडी बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करती है और आप लगातार वजन बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पर आते हैं, यानी 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, तब आपको थोड़े से गेन्स के लिए भी कॉम्प्लेक्स पीरियडाइजेशन और ऑटो रेगुलेशन का सहारा लेना पड़ता है। इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए डबल प्रोग्रेशन मेथड एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें आप एक रेप रेंज चुनते हैं, जैसे 6 से 10। जब तक आप सेम वजन के साथ ऊपरी लिमिट यानी 10 रेप्स हिट नहीं कर लेते, तब तक वजन मत बढ़ाइए। जब 10 रेप्स हो जाएं, थोड़ा वजन बढ़ाइए, जिससे आपके रेप्स नेचुरली कम हो जाएंगे, और फिर वापस उन्हें नए वजन के साथ बिल्ड कीजिए। एडवांस्ड लिफ्टर्स के लिए टूल्स थोड़े और स्मार्ट हो जाते हैं। कथित परिश्रम की दर यानी आरपीई आपको बताता है कि 1 से 10 के स्केल पर एक सेट कितना मुश्किल था। वहीं रिजर्व में दोहराव यानी आरआईआर एक ऑब्जेक्टिव मेट्रिक है जो बताता है कि फेलियर से पहले आपके पास कितने रेप्स बचे थे। इससे डेली फटीग और रिकवरी को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, ट्रैकिंग और प्लेटो से बचना। आपका प्रोग्रेशन प्लान चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, बॉडी में फटीग यानी थकान जमा होना तय है, और यहीं पर स्ट्रैटेजिक रिकवरी और डेटा ट्रैकिंग आपके सबसे बड़े हथियार बनते हैं। इस सिस्टमिक फटीग को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है डीलोड वीक। हर 3 से 4 हफ्ते में एक्सरसाइज वही रखिए, पर अपने टोटल वर्किंग सेट्स को आधा कर दीजिए। वजन को भी 15 से 20% कम कर लीजिए। ये आपके टिश्यूज को रिपेयर करता है, बर्नआउट से बचाता है और आपको ग्रोथ के अगले फेज के लिए बिल्कुल फ्रेश कर देता है। बिना डेटा ट्रैक किए जिम में वजन उठाना सिर्फ एक अंदाज़ा लगाने जैसा है। लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए आपको हर डिटेल ट्रैक करनी चाहिए। एक लॉगबुक या ऐप में अपने वेट्स, रेप्स और टेम्पो को रिकॉर्ड कीजिए। ये वो ऑब्जेक्टिव मैथ है जो ये तय करता है कि आज का सेशन आपके पिछले बेस्ट से सच में थोड़ा बेहतर था। तो अब जब आपके पास प्रोग्रेसिव ओवरलोड का पूरा साइंस है, जिम का हर सेशन शरीर को ग्रो करने का एक मौका बन जाता है। अब अपने आप से ये पूछिए, क्या आपका अगला वर्कआउट सिर्फ एक रूटीन मेंटेनेंस होने वाला है या फिर असली बायोलॉजिकल ग्रोथ का एक नया ट्रिगर? चॉइस आपकी है, और यही चॉइस एक साधारण और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के बीच का फर्क तय करती है।